नमस्कार, जय माता दी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं नवरात्र चल रहे हैं, आज है दूसरा नवरात्र। तो कैसे अलग है ये पहले नवरात्र से? कैसे करें पूजन, क्या करें व्रत के अंदर जो दूसरे नवरात्र में आपको फल दुगना मिले या अच्छा मिले? आइए जानते हैं आचार्य राकेश शास्त्री जी से। तो आज बात करते हैं दूसरे नवरात्र की। दूसरा नवरात्रा पहले से कैसे है अलग, कैसे उसकी पूजन विधि और व्रत दोनों अलग हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी से। आचार्य जी, दूसरे नवरात्र के बारे में हमें बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नवरात्र पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा नवरात्र पक्ष चल रहा है और दूसरे नवरात्र में क्या हमें विशेष करना चाहिए, सबसे पहले उससे पहले हमें यह जानना है कि हमें किस देवी की कौन से स्वरूप के जो है पूजन इसमें किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन इस समय में किया जाता है। जो व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन विधिवत रूप से इस समय में करता है वह व्यक्ति बहुत कुछ पा सकता है। तो पंडित जी, दूसरे नवरात्रि की व्रत विधि और पूजन विधि कैसे अलग है पहले नवरात्र से, और मंत्र कौन सा है? देखिए, दूसरे नवरात्र में जैसे देवी माता चेंज हुए हैं, देवी माता दूसरे स्वरूप में आए हैं। दूसरा स्वरूप माता का ब्रह्मचारिणी है, तो माता ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप का मंत्र भी माँ ब्रह्मचारिणी का ही होगा। 11, 21, 108 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जाप जो जातक विधिवत रूप से करता है ना, तो वह बहुत कुछ खास फल ले लेता है, बहुत खास फल मिलता है इस मंत्र के जप के करने से। और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन पूर्वाभिमुख होकर ही हमें करना चाहिए, अर्थात जहाँ से सूरज उगते हैं उस तरफ अगर हम फेस करके पूजन करेंगे ना, तो हमें अलग ही फल मिलेगा। तो आपने फल की बात की, तो क्या खास फल मिलता है दूसरे नवरात्र पे विधिवत पूजन करने से? देखिए, जो माँ ब्रह्मचारिणी है 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह के ऊपर अपना आधिपत्य रखती हैं और वेदों में लिखा गया है सन मंगलम मंगला, अर्थात घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम करवाना हो, शादी नहीं हो पा रही हो, आपका मन बहुत ज्यादा भटकता हो, खुद से ही परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति को और जिस व्यक्ति को जीवन में लंबी आयु की कामना है, वो व्यक्ति माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत में ज्यादा मात्रा में शक्कर मिलाकर, नोट कीजिएगा, पंचामृत हम बनाते हैं, पंचामृत के अंदर 5 वस्तुएं होती हैं। 5 वस्तुओं में होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। वैसे तो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पांचों की पांचों वस्तुओं का एक अनुपात बताया गया जो निश्चित है, लेकिन माता ब्रह्मचारिणी के लिए शक्कर की मात्रा अधिक कीजिएगा। उसके बाद माता को उस पंचामृत का भोग लगाइएगा जिसके अंदर अत्यधिक मात्रा में शक्कर डाली गई है। लंबी आयु होगी और मंगल ही मंगल होगा, मतलब कि अपने आप को उत्साहित करने वाले आप सबको रिजल्ट मिलेंगे। तो आचार्य जी, आपने बताया कि दिशाओं का बहुत महत्व है, किस तरफ मुख करके हमें पूजन करना है, और ये मैंने देखा है कि सब बताते हैं कि ये करना है, इसमें पूजन में ये कीजिए, पर ये कोई नहीं बताता कि ये नहीं करना है। तो आप मुझे ये बताइए क्या नहीं करना है। जी टीका जी, बी पॉजिटिव न्यूज आप सबको बताना क्या चाहता है? बी पॉजिटिव न्यूज यही तो चाह रहा है कि आपके हाथों से कुछ गलत ना हो जाए, आपके हाथों से कुछ गलत विधि ना हो जाए। तो इतिका जी ने जैसा मेरे से प्रश्न किया है उसको मैं अच्छे से आप सबको समझाता हूँ। इन्होंने मेरे से पूछा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो तो हम बता चुके हैं। क्या नहीं करना चाहिए दूसरे नवरात्र में? दूसरे नवरात्र में अगर किसी की भी शादी हो रखी है तो बिना अपने जीवन साथी के वो व्यक्ति पूजा ना करे, क्योंकि इसके अंदर जोड़े का बहुत महत्व है। जिसकी शादी हो रखी है वो बिना जोड़े के कोशिश करे कि पूजा करे ना। अगर किसी कारणवश आपका जीवन साथी बाहर है या वो ऑफिस गया है, तो उस समय में भी
आप उसका कोई भी डाला हुआ वस्त्र या उसका कोई रुमाल उसके निमित्त प्रतिनिधि के स्वरूप में अपने पास रखें। उसके बाद ही दूसरे नवरात्र की पूजा करें। और इतिका जी, इसी के साथ साथ मैं आपके माध्यम से बी पॉजिटिव न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि काले कलर का वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। यहाँ तक कि काला वस्त्र ना आपके आसन पे होना चाहिए। और कोशिश करें अगर संभव हो, जो पूजन कक्ष है जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, आपने अपनी चौकी लगाई है, माता रानी को उसके ऊपर विराजमान किया है, आपके सामने अखंड ज्योत है और साथ साथ में आपने वहाँ पर कलश का स्थापन भी किया है, तो वहाँ पर काला कपड़ा होना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है हमें। Okay, तो आपने बताया कि वस्त्र कौन से नहीं पहनने हैं और खाद्य पदार्थों का भी बहुत महत्व रहता है, तो क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए दूसरे नवरात्र के दिन? दूसरे नवरात्र के दिन, इन्होंने पूछा दूसरे नवरात्र के दिन, लेकिन जो खाने की चीज़ों के कुछ परहेज बताए गए हैं वो 9 के 9 नवरात्रों में ही विशेष बताए गए हैं। 9 के 9 नवरात्रों में उड़द की दाल, हींग, लहसुन, प्याज और मसूर की जो लाल दाल होती है और साथ में बैंगन, इन चीज़ों के खाने के परहेज हैं। साथ में ही नाखून, कटिंग, सेव, इन चीज़ों का परहेज बताया गया है कि आपको हेयर कट बिल्कुल भी नहीं करवाना है इस समय में, नहीं तो आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो पंडित जी, जैसे कि आपको पता है कि युग बदलता है, उसके साथ धारणाएं भी बदलती हैं। तो पहले कहा जाता था कि नवरात्रों में हमें मना किया जाता था, लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। तो कोई साइंटिफिक रीज़न है इस चीज़ के पीछे या ऐसे ही धारणाएं हैं? देखिए इतिका जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, साइंटिफिक रीजन क्यों नहीं है, हमारा जो वेद है वो सारा का सारा प्राचीन साइंस ही है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि आज हमें हमारे ही नियमों का नहीं पता है। इसके साथ मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। लहसुन और प्याज के ऊपर बात चल रही है तो बात हम इसी की करते हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला था और उस अमृत कलश में ऐसी दिव्य तेजस्वी शक्ति थी कि जो भी व्यक्ति उसकी एक बूंद का भी पान करेगा तो वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। तब विष्णु भगवान ने युति लगाई थी कि एक साइड दैत्य बैठेंगे, एक साइड देवता बैठेंगे। जब विष्णु भगवान देवताओं को पिला रहे थे उस समय वो कलश चेंज कर लेते, अमृत पिला रहे थे, लेकिन जब वो दैत्यों को पिला रहे थे तब वो साधारण जल पिला रहे थे। ऐसा करते करते एक राक्षस था। उस राक्षस ने भगवान विष्णु को देखा कि ये तो बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। वो जानबूझ के चोरी से देवता जहाँ पर विराजमान थे, देवताओं का बड़े मायावी होते थे ना राक्षस, तो देवताओं का स्वरूप लेकर वहाँ पर बैठ गए। उनको बैठते हुए सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और ऐसा कहते हैं, वर्णन है इन बातों का कि जैसे उन्हें देखा, उन्होंने भगवान, वो अंतिम ही बचे थे जिनको मतलब पान करवाना था, एकदम से सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया कि हे भगवान विष्णु, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली है, वो जो देवता नहीं है वो दैत्य है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, उसको वरदान है कि एक बार जिस पे चल गया वो चलेगा ही। भगवान विष्णु ने उसी समय अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए, एक सिर और एक धड़। उस राक्षस के जो टुकड़े हुए थे, सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन उससे पहले वो बूंद पी चुका था, वो अमर हो गया। उसके बाद भी वो मरा नहीं, सिर अलग था, धड़ अलग थी। उसके बाद वही राक्षस बना राहु और केतु, सिर और धड़। ऐसा वर्णन है कि जो गर्दन थी उससे जो रक्त प्रवाह हुआ, या जो धड़ थी उससे जो रक्त प्रवाह हुआ, उसी से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। और साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर हम लहसुन प्याज खाते हैं तो वो बड़े से बड़े रोगों की दवा है। ऐसा तो विज्ञान भी मानता है।
कि लहसुन और प्याज के अंदर औषधीय गुण है। क्यों है? क्योंकि वो अमृत कलश उन्होंने पिया था और कहीं ना कहीं उनका अंश, अमृत का अंश उन बूंदों में है। और पूजन के समय पे वो हम निषेध क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उस राक्षस का अंश भी उन बूंदों में है और उन बूंदों से उत्पन्न हुए हर एक पदार्थ में है। तो इसीलिए हम साइंटिफिक तरीके से उनका निषेध बताते हैं कि नवरात्र काल में हमें यह करना ही नहीं चाहिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो आपने आज कहानी बताई, साथ साथ हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने भी ये सुनी है, लेकिन जैसे आपने इसको बताया तो नॉलेज हुई है। तो दूसरे नवरात्रे के बारे में इतना ही। ऐसे ही तीसरे और बहुत 9 नवरात्रों की आपसे चर्चा करेंगे। मिलेंगे दोबारा इस शो पे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।